दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच का वक्त जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए मशहूर है, उतना ही विच क्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है। आज भी ऐसी मान्यता है कि सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच इंसानी मस्तिष्क सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और इसी दौरान इवल फोर्सेस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सक्रिय होती हैं। इस समय को विचिंग आवर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या वाकई इस दौरान जादू अपने चरम पर होता है या फिर इसका कुछ और महत्व है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। प्राचीन समय से ही ऐसी मान्यता चली आ रही है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, लेकिन इससे ठीक 1 घंटा पहले का समय शैतानी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। अगर इस दौरान कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल कास्टिंग की जाए तो उसका रिजल्ट मिलता है। साथ ही ज्यादातर लोगों के लिए यह समय बाहर निकलने के लिए सही नहीं होता है। गाँवों में बचपन से ही बच्चों को इस समय के लिए विशेष रूप से डराया जाता है। अगर वे इस समय पर उठ जाते हैं तो उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा जाता है। काले जादू के समय काल की ये धारणा विच क्राफ्ट इन यूरोप से ली गई है, जो कि 1535 से 1835 के समय काल के मध्य की है। इस दौरान विच हंट्स, डेमोनिक एक्टिविटीज, एक्सोर्सिज्म और रिचुअल्स के लिए विचिंग आवर्स को सबसे सही समय माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि विचिंग आवर्स के दौरान काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, तब वे खुले तौर पर हमारे सामने होती हैं और इसी दौरान एक खास समय तक उनका सामना करते हुए उन्हें रोका जा सकता है। पौराणिक और धार्मिक तौर पर देखें तो ऐसी कई मान्यताएं हैं नंबर 3 से जुड़ी हुई। अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं तो इस समय का आपके ऊपर क्या असर हो सकता है और आखिर क्यों 3 से 5 बजे का समय इतना ज़्यादा विवादों में है? ऐसी कई फोकलोर, अर्बन लीजेंड एंड लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स हैं जो 3 बजे से जुड़े हुए हैं। आज भी काफ़ी सारे लोग जब भी अपने साथ अनसुलझे रहस्यों को साझा करते हैं तो वे इसे स्पेशली 3 से जोड़ते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। ऐसे में सबसे पहले बायोलॉजी एंड स्लीप साइकिल के बारे में जान लेना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि इस समय के बीच हमारी बॉडी के साथ क्या होता है? ज़्यादातर लोगों के लिए इस समय REM का होता है, जो कि सबसे डीप स्लीप साइकिल होता है। इस दौरान मस्तिष्क सबसे कमज़ोर होता है। इस दौरान दिल की धड़कनें सबसे निम्न होती हैं। सोचने समझने की क्षमता आसानी से कंट्रोल की जा सकती है और काफ़ी सारे ज़रूरी फंक्शंस को लगभग मिनिमाइज कर दिया जाता है। इसकी वजह से जब भी हम अचानक नींद से उठते हैं तो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस से जूझते हैं। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि इस समय प्रकृति और स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने चरम पर होती है। ऐसे में हम बेहद कम समय में खुद को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग विच क्राफ्ट को फॉलो करते हैं वे इस दौरान डेविल की पूजा करते हैं। वहीं अध्यात्म को फॉलो करने वाले इस दौरान यूनिवर्स के साथ खुद को जोड़ते हुए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का आनंद लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ल्यूसिड ड्रीम, एस्ट्रल ट्रैवल जैसी एक्टिविटी के लिए ये सबसे सही समय है। वास्तव में जादुई समय कब होता है? हम अभी तक ये देखते आए हैं कि डेविल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की एक्टिविटी के लिए कोई चुना हुआ समय नहीं होता। ऐसे में क्या विचिंग आवर्स यानी 3 से 5 बजे का समय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? यीशु को दोपहर ठीक 3 बजे सूली पर लटकाया गया था और इसका विपरीत समय होता है सुबह के 3 बजे। वैसे तो कई धारणा सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये किसी वास्तविकता को नहीं दर्शाती। अलग अलग जगह के अनुसार ये धारणा बदलती रहती हैं। ऐसे में हम कुछ ऐसी कॉमन धारणाओं के बारे में जान लेते हैं जो कि इस विच आवर को खास बनाती है। पहली, सुबह के ठीक 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए सही है उतना ही डेविल वर्शिप के लिए भी है। इस समय दोनों शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। कई जगह पर 2 AM, 3 AM, 3:33 AM को विच क्राफ्ट आवर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर के ठीक 3 बजे ही क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। उनकी मौत के समय शैतानी शक्तियां अपने चरम पर थीं और इसका विपरीत समय सुबह के 3 बजे होता है। कई जगह मध्य रात्रि के समय पर जब फुल मून लाइट हो तब विच क्राफ्ट के लिए सबसे सही समय माना जाता है। ये एक समय काल होता है जो मध्य रात्रि से सुबह के 3 या 4 बजे के बीच का होता है। जब पूरे चांद की रोशनी धरती पर पड़ती है तब जादू अपने हाईएस्ट फॉर्म में होता है और इस दौरान की गई कोई भी रिचुअल ज़्यादा प्रभावी होती है। आपको याद हो तो लव स्पेल इस समय के बीच ही किया जाता है। बी विचिंग आवर्स, जिसकी धारणा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है, उसके अनुसार मध्य रात्रि से 3 बजे के बीच का समय जादू करने के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। जापानीज ट्रेडिशन के अलावा भारत में कई जगहों पर संध्या काल के ठीक पहले और बाद का समय जादू करने के लिए सही माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस दौरान छलावा जैसी शक्तियाँ अपना जादू दिखाती हैं और उनकी वर्शिप करना आपको 100% रिजल्ट देता है। संध्या काल के दौरान का समय दोनों तरह की शक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, जिसकी वजह से इस समय ज़्यादातर बुजुर्ग आध्यात्मिक गतिविधियों पर जोर देते हैं। चौराहे पर रखे जाने वाले टोटके इस समय ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। What happened during which hours? ये वो समय होता है जब जादू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होता है। इस समय को द डेविल्स आवर एंड द होली आवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियाँ इस वक्त अपने चरम पर होती हैं। आइए जानते हैं कि इस समय होता क्या है। ऐसा माना जाता है कि ये समय आत्माओं के हमारी दुनिया में सफ़र का होता है। दोनों दुनिया के बीच की दीवार इस समय सबसे कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वे आसानी से हमारी दुनिया में अपने मनचाहे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हॉन्टेड प्लेसेस इस दौरान और भी ज़्यादा भयानक हो जाते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इस दौरान बढ़ जाती है। ये समय डिमोनिक पोजीशंस के लिए भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय शैतानी शक्तियाँ हम पर आसानी से हावी हो जाती हैं। ये सभी गतिविधि इसी समय होती हैं। ज़्यादातर मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि घड़ी में वक्त अचानक एक वक्त पर आकर रुक जाता है। हॉलीवुड मूवी कंजरिंग में भी समय ठीक 3:07 पर रुक जाता था। ये गतिविधियाँ ठीक विचिंग आवर्स पर ही क्यों होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हम सब बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी एक सिकार्डियन सर्कल पर काम करती है। अगर आप इस दौरान किसी लंबी यात्रा से गुजरते हैं तो हम जेट लैग सिंड्रोम से प्रभावित हो जाते हैं। इस दौरान हम विचिंग आवर्स से गुजरते हैं, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे न्यूनतम लेवल पर होता है और हम डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप से गुजरते हैं। इस समय के दौरान ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा मौतें 3 से 4 बजे के बीच ही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी बॉडी का कमज़ोर होना है। सुबह के इसी समय पर हम सबसे ज़्यादा साइकी सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पर हम आसानी से आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। इस समय हम आसानी से टेलीपैथिक मैसेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पैरालिसिस एक्सपीरियंस इसी समय के दौरान होते हैं। पुराने समय में सुपरस्टिशियस पीपल ऐसा मानते थे कि विचेस एंड द डीमंस की वजह से उनके साथ ऐसा होता है। ये सभी वजह है कि काफ़ी ज़्यादातर लोग विचिंग आवर्स के दौरान अलग अलग तरह के अनुभव करते हैं। क्या आपकी भी नींद ठीक इसी वक्त पर खुलती है? अगर आपकी नींद ठीक 3 से 4 बजे के बीच खुलती है तो इससे कई मतलब निकाले जा सकते हैं। साधक ठीक इसी समय खुद को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। यही वो समय होता है जब आप खुद को दूसरों से जोड़ते हैं, और ठीक इसी वक्त होने वाली मौतें इस टाइम पीरियड को अलग बना देती हैं। अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो इस समय पर उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर लेट नाइट सोने के बाद भी आपकी नींद इस समय के बीच खुल जाती है तो खुद को थोड़ा वक्त दें। आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझने की ज़रूरत है और इंसोमेनिया जैसे कोई स्लीप इश्यूज पर ध्यान देने की। विचिंग आवर्स के दौरान हम पैरानॉर्मल, साइकिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटी से गुजरते हैं। अगर आपकी नींद इस वक्त खुलती है तो आप खुद को इन तीनों गतिविधियों में से किसी एक के साथ जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपकी नींद इस वक्त खुल जाती है तो वापस सोने की बजाय उस गतिविधि को महसूस करने की कोशिश करें जिसकी वजह से कि आपकी नींद खुली। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की और जानकारी आपको मिल सके।